छात्रों, आज हम टारगेट 60 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 डाल चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, जिसे हम औसत भी कहते हैं, ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस पर हमने आज एक वीडियो बनाई है। तो हमने कुछ वर्गीकृत आंकड़े लिए, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। वर्ग अंतराल है 10 से 14, 14 से 18, 18 से 22, 22 से 26, 26 से 30, 30 से 34, 34 से 38। ठीक है, फिर हमने इसमें बारंबारता दे रखी है 5, 6, 3, 4, 2, 1, 5। ठीक है, अब हम इसका एक सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन हमारे ये हो रहा है। ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे आज। कैसे करते हैं? ठीक है, ये आपकी प्रत्यक्ष विधि द्वारा करके दिखाएंगे आज हम। प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, बहुत ही सरल विधि है, छोटी सी विधि है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इसकी 3 विधि मिल ली, लेकिन आज हम पहले प्रत्यक्ष विधि द्वारा बताएंगे। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है वो हम देखते हैं पहले। तो सबसे पहले जो भी आपको दिया हुआ है, आपको जैसे का तैसा पहले 2 कॉलम आपको ये बना लेंगे। कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। ठीक है, उसमें पहले में आपको वर्ग अंतराल लिखना है, दूसरे में आपको बारंबारता लिखनी है, फिर इसके बाद में 2 और आपको एक्स्ट्रा बनाने हैं, जिससे कि आपका आंसर निकल के आएगा। तो इसमें पहला बना है वर्ग चिन्ह के लिए, जैसे एक्स से प्रदर्शित किया गया, और दूसरा एफ इंटू एक्स। एफ यानी कि यहाँ बारंबारता है और एक्स यहाँ पर आपका वर्ग चिन्ह। ठीक है, इसके बाद वर्ग अंतराल 10 से 14 जो भी यहाँ दे रखा था, तो 10 से 14 मैंने लिख दिया, 14 से 18 लिख दिया, 18 से 22 लिख दिया, 22 से 26 लिख दिया, 26 से 30 लिख दिया, 30 से 34 लिख दिया, 34 से 38 लिख दिया। ठीक है, जैसे का तैसा मैंने यहाँ लिख दिया। 5 का 5 लिख दिया, 6, 3, 4, 2, 1 और 5। ठीक है, जैसे का तैसा हमने लिख दिया। लेकिन हमने ये चीज़ जो है एक एक्स्ट्रा की है इसमें, कि मैंने क्या किया, सिग्मा एफ निकाला है। सिग्मा एफ का मतलब इन सबको हमने जोड़ दिया है। ठीक है, तो 5 और 6 11, 11 और 3 14, 4 18 और 2 20, 21 और 5 26। ठीक है, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ये वर्ग चिन्ह कहाँ से निकला? वर्ग चिन्ह जब हम निकालते हैं तो इन दोनों के जस्ट बीच का देखते हैं। अब मुझे वर्ग चिन्ह निकालना है, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना है, ये जो सबसे बड़ा जो मान है इसमें से हमें छोटा वाला घटा देना है, जोड़ देना, सॉरी घटाना नहीं, जोड़ना। फिर बटे 2, तो ये 10 और 14 हो गए 24, बटे 2, तो इसका निकल के आएगा 12। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, 12 लिखा है। अब ऐसे इन दोनों को जोड़ करके जो निकलेगा उसका 16 निकला है। 18 और 22 को जोड़ करके 20 निकला है। 22 और 26 का जोड़ करके आधा करने पर 24 निकला है। 26 और 30 का जोड़ करके आधा करने पर 28 निकला है। 30 और 34 का जोड़ करके आधा करने पर 32 निकला है। 34 और 38 को जोड़ करके आधा करने पर 36 निकला है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमारे जो ये वर्ग चिन्ह निकला है इसको हमने f से मल्टीप्लाई किया। तो 5 का गुणा 12 से किया तो 12 बने 60, 6 का 16 से किया तो 16 छक्के 96, 3 का 20 से किया तो 60, 4 का 24 से किया तो 24 चौका 96, 2 का 28 से किया तो 28 दूनी 56, 32 एकम 32, 5 का 36 से किया 180। ठीक है, अब हमने यहाँ पर भी एक चीज़ की है, आप देख रहे होंगे। तो सिग्मा एफ एक्स निकाला मैंने। सिग्मा एफ एक्स का मतलब है कि जितनी भी हमारी एफ एक्स की वैल्यू आई थी उन सबको मैंने लास्ट में जोड़ दिया, जो भी आ रहा हमारा 580। और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी थी हमारी 26। ठीक है, तो हमने अब इसको क्या किया, हमने प्रत्यक्ष विधि द्वारा निकालना बताया है। इस वीडियो में हमने प्रत्यक्ष विधि द्वारा बता रहे हैं। तो प्रत्यक्ष विधि में मतलब माध्य निकालना है। हमारा मेन टारगेट क्या था आज? माध्य निकालना। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि में, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। सबसे सरल विधि है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ की वैल्यू 580 रख दी, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 580 और सिग्मा एफ की वैल्यू 26 रख दी। जब हमने इसका इसमें भाग दिया तो ये आ गया 22.3। ठीक है, इसी तरीके से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, दी हुई एक्सरसाइज में इनको कर करके दिए। धन्यवाद।